क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26। आइए यह वाक्य हम पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि मनुष्य अपना हृदय बदल नहीं सकता। इसका मतलब यह नहीं कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस नहीं होते हैं। यहाँ पे एजेकियल नबी हमसे कहना चाहते हैं कि मनुष्य का हृदय यानी उसका स्वभाव, उसके वासनाएं, उसकी इच्छा, जिंदगी की ओर उसके नजरिए, यह सब मनुष्य के बस में नहीं है कि वह पूर्ण रूप से उसे बदल सके। उसे बदलने के लिए, एक नई सृष्टि बनने के लिए, एक नई दृष्टिकोण पाने के लिए उसे ईश्वर की मदद जरूर चाहिए। इसीलिए ही एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 19 में हम देख सकते हैं कि प्रभु ही कहते हैं कि मैं तुम्हें देना चाहता हूं एक नया हृदय। यानी ये प्रभु की ओर से आने वाली एक इनिशिएशन है। प्रभु चाहते हैं कि हमारे पास एक नया हृदय हो, एक नई आत्मा हो। जब हम एक नए हृदय के लिए, नई आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करनी चाहिए। एक व्यक्ति के हृदय को स्पर्श करना एक इंसान की काबिलियत नहीं, उससे वह कभी नहीं हो सकता। जब तक पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के हृदय को स्पर्श नहीं करता, उस व्यक्ति में बदलाव नहीं आ सकता। और पवित्र आत्मा किस तरह हमारे हृदय को नवीन करता है, हम यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 33 में हम देख सकते हैं कि प्रभु खुद अपने नियम को हमारे हृदय में अंकित कर लेते हैं। जब प्रभु का नियम हमारे हृदय में है, जब प्रभु का वचन हमें अपने हृदय में, अपने जीवन में है, तो हमारा हृदय अच्छा होगा और नया बन जाएगा। प्रभु हमसे एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26 में यह बात भी कहते हैं कि तुम्हारे पत्थर का हृदय को भी मैं हटा दूंगा। कहीं ना कहीं हम ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनको आप कितनी भी बार एक बात समझाओ, वो समझने के लिए रेडी नहीं रहते, वो ढीठ बने रहते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम रो रहे हैं या हम उनके सामने कुछ विनती कर रहे हैं या गिड़गिड़ा रहे हैं, वे पत्थर के समान खड़े रह जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि जब मैल इकट्ठा होते होते जाता है तो वो एक मैल का एक गोला बन जाता है, हृदय हार्ड हो जाता है। तो प्रभु हमसे कहते हैं उस हृदय को मैं हटा दूंगा, तुम्हारा पाप में हृदय को मैं हटा दूंगा और मांस वाला, रक्त वाला, जो दूसरों के दुख समझ सकता है, जिसके हृदय में प्यार है, शांति है, ऐसा एक हृदय मैं तुम्हें दूंगा। संत पौलुस अपने पत्र में हमसे कहते हैं कि हमें एक नया सृष्टि बनना चाहिए। अगर एक नया सृष्टि बनना है तो हमारे इस पुराने हृदय को, इस पत्थर के हृदय को हमें हटाकर एक नया हृदय, एक नई आत्मा से अपने आप को भरना है। आइए इन दिनों में हम प्रार्थना करें प्यारे प्रभु कि हमारे हृदय में जो पत्थर का हृदय है, जहाँ पर प्रेम का अभाव है, शांति का अभाव है, सद्भावना का अभाव है, जहाँ पर हम आपसे काफी दूर है, जहाँ हम दुनिया की वासनाओं पर, दुनिया के रास्ते हम चलते हैं, ऐसे हृदय को हटाकर एक नया हृदय हमें प्रदान कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए। आइए आज के दिन हम यह वचन याद करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 12। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। प्यारे प्रभु जी, हम हमारे जीवन को, हमारे हृदय को, हृदय के सभी विचारों को, सभी भावनाओं को आपको समर्पित करते हैं। आपके पवित्र आत्मा से इन्हें धो दीजिए, इन्हें नवीन कीजिए, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताकर एक नई सृष्टि बन सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।